हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स के बारे में, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग के लिए नॉमिनेट किया है फॉर द ईयर 2024 एंड 2025। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे बुदापेस्ट कन्वेंशन क्या है। लेक्चर प्रेजेंटेड बाय मी सैयद शुजातुल्लाह। लेट अस गो अहेड। हमारा फ्लो ऑफ लेक्चर इस तरीके से रहेगा। पहले हम पढ़ेंगे कि वो न्यूज़ में क्या था, क्यों आया था, और उसके बारे में जो भी डिटेल्स है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स के बारे में वो पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे यूनेस्को है क्या। उसके बाद में कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे, और कौन सी भी साइट को अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट इस तरीके से टैग लगता है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हम अपना लेक्चर कंप्लीट करेंगे। अभी तक इंडिया में कितने साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला है, ठीक है। ये पूरे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ये कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक्स है जो कि आपको यूपीएससी में डेफिनेटली इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको ये आसान हो गए आंसर्स करने के लिए, ठीक है। टॉपिक में जाने से पहले एक छोटा एडवर्टाइजमेंट है। अगर आप यूपीएससी ऑनलाइन मेंटरशिप चाहते हैं मेरे से, तो आप ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9701772187, या मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। यहाँ पे ऑलरेडी थोड़े बहुत मैं डिटेल्स दे चुका हूँ सो दैट आप पढ़ सकें, और हम 1-to-1 डेमो सेशन करेंगे और मैं पूरी स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पे बताऊंगा कि क्या करने वाले हैं, हम किस तरीके से अप्रोच होंगे। 2024 के लिए, 2025 के लिए भी एडमिशन्स खुले हैं। प्रीलिम्स का मेंस और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आप मेरे साथ कर सकते हैं। पीएसआईआर मेंटरशिप और लॉन्ग टर्म टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए, जो मेरी एक्सपर्टीज ऑप्शनल है, तभी भी आप यही नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आपको पूरा शेड्यूल मिलेगा किस तरीके से हम पीएसआईआर को मास्टर कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट 300 प्लस मार्क्स किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं, और क्या क्या परफेक्शन चाहिए, और कौन से एरियाज पे एक्सपर्टीज करना है, करंट अफेयर्स किस तरीके से लिंक करना है, ये सब भी हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर अभी हम। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट अस गो अहेड। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि कौन सी मिनिस्ट्री क्या अनाउंस कर रही है, और कौन सी मिनिस्ट्री के क्या स्कीम्स होते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री कौन सी पॉलिसीज इनिशिएट कर रही हैं, ये आपको मिनिमम पता होना चाहिए। समटाइम्स डिपार्टमेंट भी पूछते हैं, तो मेक श्योर ये भी करिए कि डिपार्टमेंट कौन सा है और मिनिस्ट्री कौन सी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अनाउंस किया है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया, और उसको चूज किया है इंडिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के नॉमिनेशन पर 2024 एंड 2025 के लिए। और ये जो मिलिट्री लैंडस्केप आप ये समझ सकते हैं कि एक एरिया है, एरिया का लैंड ऊपर नीचे, ओके, चढ़ाव पे है, फिर नीचे झील है, ओके, नीचे खाई है, फिर ऊपर है। इस पूरे को हम बोलेंगे लैंडस्केप। स्केप का मतलब है टेरेन कैसी है, मीन्स ऊपर का जो हिस्सा किस तरीके से है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्केप। सो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो कि 12 सेंटर्स गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए हैं यूनेस्को में। ये 12 सेंटर्स कौन से चलो देखेंगे। सलहेर फोर्ट है, शिवनेर फोर्ट, लोहगढ़, खंडेरी फोर्ट, रायगढ़ फोर्ट, राजगढ़ फोर्ट, प्रतापगढ़, सुवर्ण दुर्ग, ओके, पन्हाला फोर्ट, ओके, विजय दुर्ग, सिंधु दुर्ग, ये पूरे महाराष्ट्र में। और एक गिंगी फोर्ट है तमिलनाडु में, जो कि एक जमाने में मराठा का एक फोर्ट हुआ करता था। ये पूरे मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ये इकट्ठे गवर्नमेंट ने नॉमिनेशन में रखे हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग के लिए। अब वो लोग उस पे सेलेक्ट करने के लिए देखेंगे, क्राइटेरिया देखेंगे, वो क्राइटेरिया में अगर बैठेगा तो उसको टैग मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट ये भी है कि टैग मिलने से क्या होगा। पहली बात तो टैग मिलने से हम सब में एक अवेयरनेस आएगी, भाई ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग की साइट है, तो यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा और लोग उसे जानना शुरू करेंगे, फिर उसकी कल्चरल वैल्यू बढ़ेगी। ऊपर से क्या होगा, जब भी एक साइट को ऐसा टैग मिलता है, तब इंटरनेशनल से जो यूनेस्को का जो हेरिटेज फंड होता है, वहां से इंडियन गवर्नमेंट को भी पैसे मिलते हैं। वो पैसों से ये पूरे साइट्स को अपकीप करती है, मतलब उसका मेंटेनेंस करती है। सो बहुत सारी चीजें अटैच हो जाती है द मोमेंट एक साइट को वर्ल्ड हेरिटेज टैग अगर हम करते हैं तो। ये जो पूरे फोर्ट से 17 to 19 सेंचुरी में डेवलप किए गए हैं, और ये मराठा एम्पायर का स्ट्रैटेजिक पावर्स बता दिए। मीन्स ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत स्ट्रांग वो मिलिट्री रहती थी, बिकॉज वो एरिया वल्नरेबल भी होता था, और वो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट भी होता था अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को एक घेरा डालने के लिए, फोर्टिफाई करने के लिए। और ये जो पूरे 12 फोर्ट्स है, ये एक्सटेंड करते हैं बड़े से एरिया में, जहां तक सह्याद्री माउंटेन्स रेंजेस कवर होता है, कोंकण कोस्ट, दक्कन प्लेटू और ईस्टर्न घाट्स। ये पूरे रेंजेस में, ये पूरे एरियाज में ये 12 फोर्ट्स सिचुएटेड है।
ऑलमोस्ट अराउंड 390 फोर्ट्स है महाराष्ट्र में, जिसमें 12 फोर्ट्स ऑलरेडी सेलेक्ट किए गए हैं अंडर मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स, और उसमें से 8 फोर्ट्स ऑलरेडी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, राइट। अब थोड़ा बहुत ये वो था तो न्यूज का स्लाइड था, वो न्यूज हो गया, दैट वाज द न्यूज इन द न्यूज ऐप टुडे। अभी हम देखेंगे यूनेस्को है क्या। यूनेस्को का पहली बात फुल फॉर्म छोटे छोटे एग्जाम्स में कभी पूछ देता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इंकरेज करता है आइडेंटिफाई करो एरियाज को, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो और उसको प्रिजर्व भी करो। जो कौन सा भी कल्चरल या नेचुरल, नेचुरल का मतलब है जो कि ऑलरेडी जब धरती बनी थी, जब अर्थ बना था, तो तब की जो भी ऑलरेडी बनी हुई चीज थी, जो कि कुदरती चीज, जो कि भगवान से आई थी, तो वैसी जो हेरिटेज है उसको भी प्रोटेक्ट करो और कल्चरली भी प्रोटेक्ट करो। कल्चरल का मतलब है जो कि एक इन मास, एक मैक्सिमम लोग, एक मास पीपल जाके उसको बहुत मानते हैं वो जगह को, वो बोलते हैं कल्चरली। ओके, तो यूनेस्को का काम यही है कि आइडेंटिफाई करना, प्रोटेक्ट करना और प्रिजर्व करना ऐसे कल्चरल और नेचुरल नेचुरल हेरिटेज साइट्स को, जो कि एक आउटस्टैंडिंग वैल्यू देती है ह्यूमन बीइंग्स को, ह्यूमैनिटी को। ठीक है, ये पूरा जो भी यूनेस्को के जो भी एक्टिविटीज है ये कन्वेंशन के तहत चलती है। वो कन्वेंशन का नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल नेचुरल हेरिटेज, जो कि अडॉप्ट किया गया है 1972 में। बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, याद रखना है। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ जब एक साइट को यूनेस्को का हेरिटेज का टैग लग जाता है तो उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि वो यूनिवर्सली अप्लाई होता है। मतलब क्या है, वो साइट पूरी दुनिया को बिलोंग करती है और पूरी दुनिया के पीपल्स को बिलोंग करती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ की कौन सी कंट्री में वो सिचुएटेड है। अगर इंडिया में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को टैग मिल जाता है तो वो पूरे ह्यूमैनिटी को बिलोंग करती है, चाहे वो सऊदी से रहो, चाहे वो ब्राजील से रहो, चाहे वो इंडोनेशिया से रहो। ठीक है, तो वो यूनिवर्सली अप्लाई होती है हर एक के लिए, उसको प्रिजर्व करना जा सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे यूनेस्को ने एक फंड भी बना रखा है, इसका नाम है वर्ल्ड हेरिटेज फंड, जो कि यूज और मैनेज किया जाता है ये साइट्स को अपकीप करने के लिए। इंटरनेशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है टू द कंट्रीज यही फंड से। तो आपके जो भी साइट्स है उसका अच्छे से देखभाल करिए, ये फंड से पैसा मिलता है। ठीक है, अब क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना है, याद ये रखना है कि यूनेस्को का अगर वर्ल्ड हेरिटेज टैग अगर चाहिए तो 10 क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। 10 में से 6 कल्चरल क्राइटेरिया है। ठीक है, और 4 नेचुरल क्राइटेरिया है। ठीक है, तो देखेंगे कल्चरल में क्या क्या है। पहली बात तो वो जो चीज आप बता रहे हैं, जो नॉमिनेट कर रहे हैं, वो ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस होना चाहिए। मीन्स ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि ह्यूमन बीइंग अगर बनाए तो वो भाई जीनियस का काम है। अरे ये कैसा करे होंगे, जैसे ताजमहल है, जो कि इजिप्टियन पिरामिड्स है, जो बड़े बड़े केव्स होते हैं बुद्धिस्ट के, अरे कैसा बनाए होंगे। जो एक ताज्जुब की बात होती है, जो आश्चर्य की जो बात होती है ना, ऐसी क्रिएटिव ह्यूमन जीनियस के जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उसको नॉमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद में वो ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो ऐसी चीज होनी चाहिए जो एग्जिबिट करती है इंटरचेंज ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। इंटरचेंज ऑफ ह्यूमन वैल्यूज मीन्स आप हमसे सीखना, आपसे हम सीखेंगे, हाँ हाँ, इंडिया से वर्ल्ड सीखेगा, वर्ल्ड से इंडिया सीखेगी। ऐसी इंटरचेंज ऑफ ह्यूमन वैल्यूज होना चाहिए जो कि सालों साल, डिकेड डिकेड, सेंचुरीज सेंचुरीज चलते आनी चाहिए, जहाँ के विद इन ए कल्चरल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ये आर्किटेक्चर हो सकता है, या बिल्डिंग हो सकती है, या एक टेक्नोलॉजी हो सकती है, ये इतना बड़ा सा मॉन्यूमेंटल आर्ट हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक बड़ी सी, यू कैन अंडरस्टैंड कल्चर में मक्का है, और आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े मोनालिसा की पेंटिंग है। तो बड़े से ऐसे आर्ट का भी यहाँ पे होता है। टाउन प्लानिंग भी होती है। ओके, लैंडस्केप डिजाइन, लैंडस्केप का डिजाइन मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे बर्फ भी है, जहाँ पे पेड़ भी है, जहाँ पे नदी भी है, जैसा कि श्रीनगर में अपन देखते हैं ना कश्मीर वैली इस तरीके का, या बुलार लेक देखते हैं। ठीक है, जो हिमाचल में हम बर्फीले पहाड़ देखते हैं तो वो लैंडस्केप कहे जाते हैं, तो उनको भी हम नॉमिनेट कर सकते हैं। और ऐसी साइट होनी चाहिए या यूनिक होनी चाहिए। ओके, यूनिक मीन्स एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर होना चाहिए, और लीस्ट एक्सेप्शनल टेस्टिमोनी होनी चाहिए, और एटलीस्ट ए एक्सेप्शनल टेस्टिमोनी टू द कल्चरल ट्रेडिशन। मीन्स ऐसी टेस्टिमोनी की जहाँ पे कल्चर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। जैसा कि गंगा में डुबकी लगाना, ये एक ट्रेडिशन है, ये कल्चरल ट्रेडिशन है जो कि सेंचुरीज सेंचुरीज से चलते हुआ आ रहा है।
और ये टेस्टिमोनी भी है, मीन्स इतने लोग उसमें डुबकी लगाते हैं तो वो एक टेस्टिमोनी है। टेस्टिमोनी मीन्स ये लोग ये टेस्टिफाई करते हैं, ये बोलते हैं कि हाँ ये हम मानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टेस्टिमोनी। ठीक है, ये हो गए हैं 3। अभी हम चौथा यहाँ पे देखेंगे, आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल भी होना चाहिए ट्रेडिशनल ह्यूमन सेटलमेंट, लैंड यूज, सी यूज, ओके, जो कि प्रॉपर रिप्रेजेंट करता है कल्चर को। अवतार मूवी आप देखें ना, अवतार मूवी एक मदर ट्री थी। मदर ट्री क्या है, वो लैंड यूज है, मीन्स फॉरेस्ट यूज। ओके, तो मदर ट्री को प्रोटेक्ट करते हैं जो भी ट्राइबल एरियाज, इस तरीके से जो भी ह्यूमन सेटलमेंट्स होते हैं, लैंड यूज किया जाता है, सी यूज किया जाता है, जो कि अच्छे से एनवायरनमेंट को वो इंटरेक्ट करके एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसे चीजों को भी हम नॉमिनेट कर सकते हैं। और ये दिखे सो चीजों को भी करते हैं या नहीं दिखे सो चीजों को भी करते हैं, मतलब टैंजिबल अगर हो, अगर जो ताजमहल दिख रहा है तो इसको भी नॉमिनेट कर सकते हैं। जो इनटैंजिबल है, जो दिख भी नहीं रहा है बट हम फॉलो कर रहे हैं उसे, उसे भी हम इनटैंजिबल भी यहाँ पे नॉमिनेट कर सकते हैं। So directly or tangibly associated with events of living traditions, कोई आइडियाज रहो, कोई बिलीफ सिस्टम्स रहो, जहाँ पे आर्टिस्टिक वैल्यू रहो, मोनालिसा के जैसी लिटरेरी वर्क रहो जो कि रामायण महाभारत आए, इस तरीके के चीजों को भी, सिग्निफिकेंस को भी हम नॉमिनेट कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल्स ऑफ टाइप ऑफ बिल्डिंग रहो, राम मंदिर को नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो अभी बनी है, तो ऐसे चीजों को जो आज बनते हैं उसको आधुनिक आविष्कार कहेंगे, बट हेरिटेज नहीं करेंगे, नहीं कहेंगे। यही राम मंदिर एक 1000 साल बाद आने वाली जनरेशन के लिए हेरिटेज बनती है। ठीक है, अभी ये पुराने चीजों की बात हो रही है। ऐसी आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ बिल्डिंग रहो, आर्किटेक्चरल डिजाइन रहो, टेक्नोलॉजिकल एनसेबल रहो, ओके, बड़े बड़े लैंडस्केप्स रहो जहाँ पे ह्यूमन हिस्ट्री को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये 6 इंपॉर्टेंट नेचुरल कल्चरल क्राइटेरिया है। 4 क्राइटेरिया और क्या है हमारे पास देखेंगे। ओके, एक नेचुरल फिनोमिना होना चाहिए, नेचुरल लाइक अरोरा बोरियालिस। ओके, आप देखते हैं ना वो जो स्काई में अलग अलग कलर्स निकलते हैं, इस तरीके से नेचुरल फिनोमिना अगर होते हैं, ठीक है, एक्सेप्शनल नेचुरल ब्यूटी होती है हिमालयाज की, तो हम उसको भी नॉमिनेट कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल रिप्रेजेंटिंग मेजर स्टेजेस ऑफ अर्थ हिस्ट्री, जो कि हमारे केव्स होते हैं, इंक्लूडिंग द रिकॉर्ड ऑफ लाइफ, जो कि केव से मिल सकते हैं। जियोलॉजिकल प्रोसेसेस, जो कि बहुत सारे वॉल्केनोस है जहाँ जिसे हम अभी खराब नहीं कर रहे हैं, जैसे कि पोर्ट ब्लेयर में होता है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में नारकोंडम एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड है, वहां पे हम उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो वो भी एक नेचुरल ब्यूटी होती है वॉल्केनो की, वो हमें दर्शाता है। ठीक है, इस तरीके की चीजों को भी हम यहाँ पे नॉमिनेट कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल रिप्रेजेंटिंग सिग्निफिकेंट ऑनगोइंग इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन द एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेरेस्ट्रियल, नथिंग बट आप यहाँ पे ले सकते हैं कि कोई ईस्चुरी रहो या बायोस्फीयर रिजर्व्स रहो या सुंदरबन जैसी चीजें रहो, वेटलैंड्स हो, जो कि आउटस्टैंडिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो कि हाइड्रोजन साइकिल रहो, ऑक्सीजन साइकिल हो, उसको प्रॉपरली मेंटेन करते हैं। ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे जगह उसको भी हम नॉमिनेट करते हैं जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स और हम पूरे मिलके एक मराइन इकोसिस्टम रहो या फ्रेश वाटर इकोसिस्टम रहो या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम रहो, जो कि बहुत अच्छे से सालों साल से वहाँ पे सेम प्रोडक्टिविटी लेवल का देता है, तो उसे भी हम नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट क्राइटेरिया नेचुरल क्राइटेरिया में है टू कंटेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट नेचुरल हैबिटेट फॉर इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व ले सकते हैं, नेशनल पार्क ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, उसको भी हम नॉमिनेशन कर सकते हैं एज ए हेरिटेज टैग। तो ये पूरे 10 क्राइटेरिया थे, जो 10 क्राइटेरियाज को देखेंगे वो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी देखेंगी, देख के फिर वो 10 क्राइटेरिया में अगर फॉल करता है तो फिर टैग मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अभी हम पढ़ने वाले हैं लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर, जो कि है कितने हमारे पास हेरिटेज साइट्स है। अब ऐसे तो बहुत साइट्स है हमारे पास, यहाँ पे मैं पूरे लिस्ट आउट किया हूँ, प्लीज मेक श्योर दैट ये तो आप पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, छोटे एग्जाम्स वाले कैसे ही पढ़ना है और यूपीएससी वाले लेटेस्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, सो यू हैव टू गो फॉर लेटेस्ट। तो नीचे से लेटेस्ट है तो ये यहाँ से ये पूरे आप याद रखना है, शांति निकेतन, ओके, सेक्रेड एंसेम्बलीज ऑफ होयसलास, काकतिया रुद्रेश्वरा रामाप्पा टेम्पल तेलंगाना में, और ये नीचे से यूपीएससी वाले नीचे से पढ़िए। ठीक है, और जो कि नॉर्मली जो क्विज कंपटीशन में या पीएससी लिखते हैं तो वो लोग तो पूरे ही पढ़े, और जो पीएससी लिखते हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, आपके स्टेट में कौन से हेरिटेज साइट्स है वो आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए। तो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करें कि आपके स्टेट में कौन से हेरिटेज साइट्स है, और आपके पहली बात तो ये पूरे आप इंडिया मैप में टैग कर दीजिए। उसके बाद में आपका स्टेट मैप ले लीजिए, वो स्टेट मैप में आपके स्टेट के टैग कर लीजिए, तो आपका वर्ल्ड हेरिटेज का जो भी यूनेस्को का रिलेटेड जो भी टॉपिक है आप यू में कर सकते हैं, चुटकी में कर सकते हैं। ठीक है,
और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जब मैं यूनेस्को की वेबसाइट में गया था तो वहाँ पे एक लिस्ट दी गई थी जो कि डेंजर लिस्ट है, मीन्स ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो कि अभी डिसअपियर होने वाले हैं, या आप समझ सकते हैं वो डेंजर में है कि वो अब आगे नहीं रहेंगे, तो उसे बोलते हैं लिस्ट लिस्ट ऑफ साइट्स इन डेंजर। तो मैं पूरे चेक करा हूँ उसमें, तो इंडिया के पास ओके ऐसी कौन सी साइट भी पाई नहीं गई है जो कि इतने पूरे साइट्स हैं हमारे यहाँ पे, आप देख सकते हैं इतने पूरे साइट्स हैं, कौन सी भी साइट्स डेंजर में नहीं है। इसका मतलब क्लियर कट है कि इंडियन गवर्नमेंट अच्छे से स्टेप्स लेती है कि हमारी पूरी हेरिटेज को प्रोटेक्ट करे और उसे खराब होने नहीं देती है, उसे डिसअपियर होने नहीं देती है, उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करती है। ये हमारा हमेशा से मोटो रहा है। एनवायरनमेंट और ह्यूमैनिटी में इंडियन गवर्नमेंट हमेशा आगे है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।